अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमें दुनिया में अल्लाह ने आजमाइशों को लेके भेजा है। तो हम दुनिया में किस लिए आए हैं? हम अल्लाह को याद करने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा। हमें अल्लाह ने इंसान बनाया ही इसीलिए है ताकि हमारे ऊपर आजमाइशें हो तो हम सब्र करें। यानी जो सब्र का अल्लाह ने बताया है उसका बहुत बड़ा अजर है। तो हमें सब्र करना है क्योंकि ये दुनिया है, हमारे ऊपर आजमाइशें आएंगी, बहुत सारे जुल्म होंगे, दिल टूटेंगे, बहुत सारी आजमाइशें ऐसी होंगी जिसको हमें छोड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज हो या कोई रिलेशन हो या अदरवाइज हमारी कोई पसंदीदा चीज है तो उसमें हमारी बेहतरी है। अल्लाह जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, हम नहीं जानते वो हमारे लिए वो चीज बेहतर है या नहीं। तो हमें सब्र करना है कोई भी चीज। सब्र वालों का अजर अल्लाह ने बहुत बड़ा रखा है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो सब्र वालों का जो अजर है वो इतना बड़ा है, अगर हम सुन लेंगे तो हम काश ये कहें कि हमारे ऊपर जितनी चाहे आजमाइशें आए वो भी कम है। तो एक जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम है शजरे पलवा। वो एक पेड़ है, उसकी जो जड़ें हैं वो सोने की हैं और जो पत्तियां हैं वो उसकी चांदी की हैं। तो अल्लाह पाक उस जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे सब्र वालों को बिठाएंगे कि इनको यहाँ पर बिठाया जाए। फिर वहां पर वो लोग बैठेंगे, फिर अल्लाह पाक अपना दीदार करवाएंगे। और वो पेड़ इतना वसी है, इतना वसी है कि 1 साल तक एक घोड़े को दौड़ाया जाए। इतना मतलब वसी मतलब इतना बड़ा है वो पेड़। 1 साल तक जितना वो घोड़ा दौड़ेगा इतना वो वसी है। तो फिर जब हम बैठ जाएंगे वहां तो फिर अल्लाह पाक अपना दीदार फरमाएंगे। तो जन्नत की सबसे हसीन चीज है अल्लाह का दीदार, अपना दीदार करवाएंगे। फिर जैसे एक दोस्त गुफ्तगू करता है एक दूसरे से, ऐसे ही वो बंदों से गुफ्तगू करेंगे। तो फिर वो बंदों से ये कहेंगे मेरे बंदो, मैंने तुम पर आजमाइश इसलिए डाली थी क्योंकि तुम एक इज्जतदार थे, क्योंकि तुम सब्र वालों में से थे। तुमने मेरी मोहब्बत में उन आजमाइशों को सहा और पलटकर तुम खामोश रहे, उन्हें जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम्हें मेरी मोहब्बत इतनी अजीज थी कि तुमने उनको कभी जवाब ही नहीं दिया। इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आजमाइशें दी। तो फिर अल्लाह उनसे ये कहेंगे मैंने तुम्हारे सारे गुनाह माफ किए। तो इतना तुम्हें बेहिसाब अजर दिया जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते अल्लाह ने सब्र वालों के लिए आखिरत में क्या क्या छुपा के रखा है। तो फिर जब हम अल्लाह से मिलेंगे, गुफ्तगू करेंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों से माफ कर देंगे हमें। फिर अल्लाह यूं कहेंगे इनको दुनिया में जितनी परेशानी थी, ये 1 थी, 2 थी, 3 थी, इतने इन्हें झंडे दिए जाएं। जिसकी एक परेशानी होगी दुनिया में उसे एक झंडा मिलेगा, जिसकी आजमाइशें बहुत ज्यादा थी दुनिया में उसे उतने झंडे दिए जाएंगे। फिर उस झंडों का जो अजर है वो ये है कि फिर उन झंडों को लेके अल्लाह कहेंगे मेरे बंदों को महशर का जो मैदान है उसमें इन्हें सैर कराई जाए। जब महशर के मैदान में उन्हें घुमाया जाएगा, सैर कराई जाएगी, जो फिर वहाँ के जो लोग हैं वो ये कहेंगे ये कौन लोग हैं, इन्हें इतनी इज्जत मतलब क्यों दी जा रही है, ये नबी हैं या फिर ऐसे कौन से कितने इन्होंने क्या काम किया है ऐसा जो मतलब इतनी इज्जत इन्हें दी जा रही है। तो फिर अल्लाह उन्हें कहेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में आजमाइशें सही, सब्र करा, बदले में कभी जवाब नहीं दिया और ना ही इन्हें कभी बदले में इनाम मिला। तो आज उसका जो इनाम है मैं इनको यहाँ दे रहा हूँ। तो फिर वो लोग ये कहेंगे कि काश हमारे ऊपर भी आजमाइश आती, काश हमारे ऊपर इतनी आजमाइश आती कि कैंची से हमारे बदन कट चुके होते, तो आज हम इस इज्जत का हम हासिल कर सकते, इस इज्जत के हम हकदार होते, अल्लाह हमारे भी गुनाह माफ करते, अल्लाह हमसे भी गुफ्तगू करते। फिर वो लोग ये कहेंगे। तो सोचो सब्र का जो अजर है अल्लाह ने बहुत बड़ा रखा। हमें ऐसे ही सब्र का अजर चाहिए तो हमें दुनिया में आजमाइशें बेशुमार आएंगी और हमारा काम है हम सब्र करें। तो अगर हम सब्र नहीं करेंगे और दुनिया में ही हम उसका बदला ले लें तो हमें कितना मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हम खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ मैंने उससे बदला ले लिया। फिर उसमें और हमारे में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जो अल्लाह ने अजर बताया है फिर तो हम उसे भी खो देंगे। तो हमारा जो काम है खामोश रहें, उसे अल्लाह देख रहा है, उसका ताल्लुक अल्लाह से कैसा है कैसा नहीं है अल्लाह जाने। उसने अपनी आखिरत खुद खराब करेगा वो, अगर हमारे लिए नेगेटिव कर रहा है, हमें हर्ट कर रहा है किसी भी चीज को लेकर, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सबको देख रहा है, अल्लाह की नजर एक चींटी पे भी है।
تو یوں نہ سوچیں وہ لوگ کہ ہم پہ نظر نہیں ہے، مرنے کے بعد ہی ہماری زندگی ہے، صحیح غلط کا فیصلہ ہمارا تبھی ہوگا۔ دنیا میں آپ کتنا سب کچھ کرو گے کر لو، لیکن اللہ ان کو صبر دینے والوں میں سے ہے۔ صبر یہاں سے ہم دعا کریں اللہ ہم سب کو ہی صبر کی توفیق دے، کیونکہ ہر پریشانی اس دنیا میں سبھی کے لیے ہے۔ تو جیسے کہ قرآن میں آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ اللہ صبر والوں کو پسند کرتا ہے، صبر والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں اپنے اللہ پر یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صبر والوں میں سے بنائے۔ السلام علیکم۔